हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ी है। आईएनएस तारागिरी नौसेना में शामिल किया गया तो भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हुए नजर आए, नौसेना की ताकत देश के लिए बेहद अहम है, तो भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही रक्षा मंत्री ने आगे कहा, आईएनएस तारागिरी भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। तो देखिए किस तरीके से भारतीय नौसेना में आईएनएस तारागिरी को कमीशन किया गया। इसकी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हुए, तो आज भारतीय नौसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन। विशाखापट्टनम में तारागिरी को कमीशन किया गया है और इससे नौसेना को एक अलग ही ताकत मिलेगी, नौसेना का मनोबल बढ़ता हुआ, क्योंकि इस आईएनएस में आपको बता दें कि तमाम मिसाइलें इसमें लैस की गई है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है ये आईएनएस तारागिरी, साथ ही साथ एंटी सबमरीन मिसाइल्स भी इसमें लैस की गई हैं। तो देखिए आत्मनिर्भर भारत का एक अहम उदाहरण आईएनएस रत्नागिरी और तारागिरी। और इसी बीच क्या कुछ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है, ताकि वो हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर आज की स्ट्रेटेजिक रियलिटी तक समुद्र ने हमेशा भारत की दिशा तय की है। भारत का तो हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ समुद्र से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। एक समय था जब समुद्र हमारे लिए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम था, लेकिन आज यह हमारे लिए सिक्योरिटी, सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का यह आधार बन चुका है। आज जब हम अपने आसपास के समुद्री क्षेत्र को देखते हैं, तब यह समझ में आता है कि समुद्र असल मायने में हमारे विकास का मार्ग है, हमारी कनेक्टिविटी का आधार है और हमारी आर्थिक शक्ति का भी यह स्तंभ है। इतिहास में भी आप देखिए, पिछले 200-300 वर्षों में जिन भी देशों ने मैरीन पावर पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनका विकास तेजी के साथ हुआ। कॉलोनियलिज्म के दौरान भी स्ट्रांग नेवल पावर वाले देशों ने पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश बनाए। व्यापार से लेकर स्ट्रेटेजिक रीजन तक हर जगह वैसे देशों का वर्चस्व रहा। कम से कम इतिहास तो हमें यही बताता है कि अपनी नेवल पावर को मजबूत किए बिना कोई देश सही मायने में शक्तिशाली नहीं माना जा सकता।